आप भक्ति करो, श्रद्धा रखो, लेकिन झूठी भक्ति और झूठी श्रद्धा ना रखो। भक्त बनो लेकिन अंधभक्त ना बनो। कहने का मतलब ये है कि जो दिखता है वो नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखता वो वही है। मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना। अगर भगवान को मानते हो, उन पे श्रद्धा रखते हो, तो इस वीडियो को पूरी देखना। मैं आपकी अंधभक्त की जो सोच है, जो झूठी श्रद्धा पे आपका विश्वास है, उसको मैं बदल के रख दूंगा। ईश्वर का बनाया हुआ इतना बड़ा जहान, इतनी बड़ी दुनिया है, उसी बड़ी सी दुनिया के एक छोटे से गांव के, छोटे से मोहल्ले के, छोटे से चार दीवारी घर के अंदर से मैं ये बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भगवान कैसे खुश होंगे आपसे। ईश्वर, भगवान, रब, खुदा जो भी है वो आपसे कैसे खुश होगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आप श्रद्धा रखते हो, व्रत भी रखते हो, मंदिर जाते हो, भगवान को चढ़ावा भी चढ़ाते हो और उनसे एक गुजारिश करते हो, एक दुआ मांगते हो कि मेरा अगर ये काम हो जाएगा ना तो भगवान मैं आपको 100 रुपये चढ़ाऊँगा, 1000 रुपये चढ़ाऊँगा, या तो इतने किलो घी के लड्डू चढ़ाऊँगा, या तो हे भोलेनाथ, ये महादेव, अगर आपने मेरी ये वाली मनोकामना अगर पूरी कर दी ना तो मैं आपको सोने का चिलम चढ़ाऊंगा, चांदी का चिलम चढ़ाऊंगा। तो भाई लोगों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस महादेव ने, जिस कैलाशपति ने रावण को सोने का लंका उपहार में दिया था, उसकी इच्छा पूरी करी थी, जिस महादेव ने सोने की लंका रावण को दी थी, लेकिन वो खुद कैलाश पे जाके रहे, बर्फ में रहे, कैलाश में रहे, चोटी पे सबसे ऊंची खुले आसमान के नीचे रहे। वही लंका जिसको महाबली हनुमान जी ने जला दिया था, वही सोने की लंका। कि वो महादेव अगर किसी को सोने का लंका दे सकते हैं तो क्या वो तुम्हारे सोने के चिलम से खुश होंगे? उनको ज़रूरत है, उनके पास कमी है। या तो बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देखता हूँ, बहुत भक्त जो होते हैं कहते हैं मेरे दिल में बहुत श्रद्धा है, भगवान को बहुत मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान के मंदिर में जाएंगे, चौखट पे माथा टेकेंगे और कहेंगे कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे माता रानी, अगर मेरा ये काम हो जाएगा ना तो मैं आपको इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा। मेरे को अगर बच्चा हो गया, कोई औरत है, मेरे को अगर बच्चा हो गया तो मैं आपके दरबार में सोने का पालना चढ़ाऊंगी। तो ऐसा होता है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि ये फेस टू फेस एकदम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को आप घूस दे रहे हो? देखो भाई लोगों, भगवान खुश होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके चढ़ावे से खुश होंगे। उनको क्या ज़रूरत है धन का, क्या ज़रूरत है दौलत का? उन्होंने सोना चांदी सब कुछ बनाया है, जबकि इतना बड़ा ये जहान बनाया है, पूरी धरती बनाई है, जिसपे आप एक छोटे से कोने में, छोटे से जगह में रह के भगवान को घूस देने की कोशिश कर रहे हो। तो भगवान ऐसे खुश होंगे? अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो ना, सुन लिए हो इस वीडियो को ना, तो मैं आगे बताने वाला हूँ वो करना, भगवान जरूर खुश होंगे। भगवान को प्रसन्न करना है तो यही चीज़ें करना। तो देखो भाई लोगों, भक्तों, जो भी हो, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो दुनिया में चल रहा है, ये जो दुनिया में घटनाएं घट रही है,
किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है। तो इसमें भाई लोगों सब गॉड का प्लान है, सब भगवान की मर्जी है, उनकी माया है, ये सब प्लान ऑफ गॉड है। मान लो कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अगर कहीं जॉब लगने वाली है आपकी, आप जाओगे या तो प्राइवेट कंपनी में काम करने जाओगे या किसी कहीं पर भी काम करने जाओगे, तो आप डायरेक्ट मालिक से बात नहीं कर सकते, मालिक से जाके काम नहीं मांगोगे। आपको पहले जाना होगा, जो एम्प्लॉय है, जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वहाँ जाना होगा, उनसे बात करना होगा, या तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे जाओगे, उससे बात करोगे, फिर उसके बाद वो अपने कंपनी के मालिक से कहेगा, तब आपकी बात सुनी जाएगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है भाई लोगों, आप डायरेक्ट भगवान से कहोगे कि मैं आपको 1.25 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा, तब तो भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे। अगर वही चीज आप लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ा दो, भगवान खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप जो पाना चाहते हो ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि कर्म ही पूजा है। अगर आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे, तो भगवान के पास नहीं जाओगे, फिर भी वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप कर्म करोगे तो वो पूजा होगी और भगवान खुश होंगे कि इसकी मेहनत पे मुझे इसको ये चीज़ देना है। रही बात अगर आपका शौक है चढ़ावा चढ़ाने का ही, तो मेरे भाई एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आप मंदिर में जाते हो या मस्जिद में जाते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ इच्छा लेके जाते होगे कि मैं ये पूजा करूँगा, इतना चढ़ावा चढ़ाऊँगा, तो जो है कि भगवान खुश हो जाएंगे, मेरा मनोकामना पूरा होगा। तो नहीं भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मंदिर पे जा रहे हो ना, तो भगवान के दर्शन भले मत करना, लेकिन भगवान की जो सीढ़ियाँ हैं उसके दर्शन जरूर करना। उसके दर्शन करोगे तो आपको दिखाई क्या देगा, भिखारी वहाँ पे बैठे रहेंगे, भीख मांगने के लिए बैठे रहेंगे सीढ़ियों पे, वहाँ पे भिखारी। उनको अगर आप कुछ खाने को दोगे तो फिर पता है वो लेने के बाद क्या करेगा, बोलेगा हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हारा तरक्की करेगा। तो वो जो दुआ मांगेगा ना, तब भगवान जाके कबूल करेंगे कि चलो कोई मजबूर इंसान इस इंसान के लिए दुआ मांग रहा है, तो अच्छा इंसान होगा, तब जाके कहीं भगवान के पास आपकी कामना पहुँचेगी, तो पूरी भी होगी। अगर भगवान को खुश करना है ना, तो व्रत रखना जरूरी नहीं है, भूखा रहना जरूरी नहीं है। भगवान को खुश करना है तो भूखे रहने से ज़्यादा जो भूखा है उसका पेट भरोगे ना, तब तुम्हारे ऊपर भगवान खुश होंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो मेरे भाई, जो भी सुनने वाले हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ावा चढ़ाकर भगवान का अपमान मत करना भाई। भगवान को पैसे का ज़रूरत नहीं है, आपके भक्ति, आपके श्रद्धा का ज़रूरत है। सच्चे दिल से जाओगे तो ही आपका मनोकामना पूरा होगा। अब देखो, भिखारी को दोगे तो वो दुआ मांगेगा, हे भगवान, इसने जो मुझे ये कुछ खाने के लिए दिया है, इसकी इच्छा ज़रूर पूरी करना। तो हो गया, वो भिखारी आपके लिए हो गया सुपरवाइज़र, भगवान हो गए मालिक, और आप जो है कि वहाँ जो दुआ मांगने गए हो, जो काम मांगने गए हो, तब भगवान सुनेगा, क्योंकि भगवान का सुपरवाइज़र उनसे बोलेगा कि हे प्रभु,
इस आदमी ने मेरा पेट भरा है, इसकी इच्छा पूरी कर दो, तब जाके कहीं आपकी पूजा सफल होगी, नहीं तो सीढ़ियों का चक्कर काटते रहोगे। बहुत सारे धाम में जाओगे, तीर्थ यात्रा पर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। किसी का पेट नहीं भर पा रहे हो जिंदगी में ना, किसी अनजान का, तो आपसे भगवान कभी खुश होंगे ही नहीं। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उससे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे आने वाली है बहुत सारी ऐसी ही वीडियो जो आपको भक्ति और अंधभक्ति में अंतर बताने के लिए इस पे वीडियो आएंगी। क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से आपकी पूजा सफल होगी, किस तरह से असफल होगी, यही सब इस चैनल पे भाई पूरा एकदम भक्ति से रिलेटेड ही वीडियो आएगी। तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, भगवान को अपने खुश कर सकते हो। क्योंकि अगर इस वीडियो को सुन रहे हो आप, तो ये भी प्लान ऑफ गॉड है। तो चलो भाई, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी ये वीडियो की मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर भगवान का अपमान मत करना। भगवान को धन की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान को जो चढ़ा रहे हो ना, वही अगर किसी गरीब को दे दो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो ना, आपकी मनोकामना तीर्थ यात्रा पर जाने से जल्दी भी पूरी हो जाएगी। तो चलो, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।